लेती हैं एक्सेस प्रेशर को, वो मानती हैं कि एक मान लो लिक्विड की सरफेस है, लिक्विड की सरफेस में मान लो लिक्विड का ड्रॉप है, जो अंदर की सरफेस है वो डिफाइन करती हैं कि मैं अंदर की सरफेस को बोलूंगा कनकेव सरफेस है और बाहर की सरफेस को बोलूंगा कन्वेक्स सरफेस है। तो कोई भी अंदर की सरफेस है वो कनकेव है और बाहर की सरफेस कन्वेक्स है। हो गया डिफाइन। तो जैसे यहां पर अंदर की सरफेस लिक्विड है, कनकेव है, और बाहर कौन है, एयर, कन्वेक्स है। और एक रिजल्ट बना दिया कि प्रेशर एट कनकेव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर एट कन्वेक्स साइड। ये तो पता ही है, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा है। तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा है। मैं कैसे एक्सप्लेन करता था, मैं तो ऐसे एक्सप्लेन करता था कि इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड के प्रेशर से ज्यादा है। ये एक्सप्लेन करता है कनकेव का प्रेशर कन्वेक्स के प्रेशर से ज्यादा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? याद, इतना सा फर्क है, अंदर और बाहर की जगह कनकेव और कन्वेक्स हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड के प्रेशर से ज्यादा की जगह उसे बोलना शुरू कर दिया कनकेव का प्रेशर ग्रेटर देन कन्वेक्स का प्रेशर। अब देखो ना, ऑब्जेक्टिव आ गया, उसे पूछ लिया कनकेव का प्रेशर ज्यादा है कि कन्वेक्स का ज्यादा है, आपको कि कौन कन्वेक्स कौन कनकेव पता ही नहीं है ये तो बेसिकली अंदर और बाहर की जगह कनकेव कन्वेक्स है। फिर देखो वो कहता है मान लो ड्रॉप ले लेते हैं, ड्रॉप के अंदर कौन है, इनसाइड प्रेशर है, कनकेव का प्रेशर इनसाइड है और आउटसाइड का मतलब कन्वेक्स क्या है, एटमॉस्फेरिक। तो इनसाइड प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी किया हमने, 2T/R, सिग्मा की जगह सरफेस टेंशन को T से रिप्रेजेंट कर दिया, तो 2 सिग्मा/R की जगह 2T/R, ड्रॉप है ना तो 2T/R। अब कहते हैं एयर बबल ले लेते हैं। अगर एयर बबल किसमें है, किसी लिक्विड में पड़ा हुआ है, एयर बबल अगर लिक्विड में, तो अंदर कौन है बबल के, एयर, वो अंदर नहीं बोलता, वो अंदर को क्या बोलता है, कनकेव। और बाहर कौन है, लिक्विड, वाटर, बाहर नहीं बोलता, वो क्या बोलता है, वाटर कन्वेक्स है। मतलब बात तो एक ही है, अंदर बाहर की जगह आपने ये बोल दिया, एयर और वाटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो बोलता है प्रेशर एट कनकेव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर एट कन्वेक्स साइड। ऐसे मैं कह रहा हूँ जरूरत क्या है, ये तो मैं अपने घर से वैसे ही पढ़ के आया हूँ कि अंदर का प्रेशर, इसका एक्सेस प्रेशर क्या होगा, 2T/R। तो ये आगे थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो बता रहा था कि कनकेव कन्वेक्स को कैसे लिखना है। अदरवाइज रिजल्ट तो हमें वैसे ही लगाने आते हैं कि अगर एक बबल वाटर के अंदर है तो सिंपल 2T/R रिजल्ट ही लगेगा, रिजल्ट तो वही लगेगा जो आपने किया हुआ ऑलरेडी। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये लैंग्वेज कैसे यूज कर रहा है। जैसे सोप बबल है, ये सोप बबल को देखो कैसे समझाता है, कहते हैं सोप बबल की डेरिवेशन करने की जरूरत क्या है, सोप बबल की डेरिवेशन करने की जरूरत क्या है, कैसे, ये देखो। वो कहता है ये देखो, पहले फर्स्ट मान लो ये सोप बबल है, बबल को माइक्रोस्कोप से देखना तो इसकी फिल्म थोड़ी मोटी दिखेगी, बहुत पतली होती है, पर अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो इसमें कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, सोप के मॉलिक्यूल्स हैं। मान लो यहां का प्रेशर P2 है, यहां का P' है और यहां का P1 है। तो अगर हम आउटर सरफेस की बात करें, आउटर सरफेस के लिए, इस डार्क सरफेस के लिए, इसके अंदर सोप है, बाहर एयर है। अंदर को कनकेव बोलता है, बाहर को एयर बोलता है, कन्वेक्स बोलता है। कनकेव सोप है, कन्वेक्स एयर है। पर मैं कह रहा हूं ये करने की जरूरत क्या है, मेरे को तो वैसे ही पता है कि अंदर ये मुझे पता है कि P' इज ग्रेटर देन P1, अंदर है, P' का प्रेशर तो इनसाइड है, तो P' माइनस P1 तो मुझे पता है क्या है, 2T/R। 2T/R क्यों, आपको ये तो बबल है ना, मैंने सिंगल सरफेस, एक फ्री सरफेस पे लगाया है फॉर्मूला सिर्फ अभी, सिंपल एक फ्री सरफेस पे P' माइनस P1 में एक ही फ्री सरफेस है तो 2T/R। लेकिन आप कहोगे सर फिल्म के अंदर तो दो फ्री सरफेसेस है, अंदर तो दोबारा लगाओ एक बार फॉर्मूला, P2 माइनस P', अब ये अंदर हो गया, ये बाहर हो गया, तो P2 माइनस P' इज अगेन 2T/R। तो एक बार फॉर्मूला यहां लगा दिया, P' माइनस P1 इज 2T/R, P2 माइनस P' इज 2T/R। इन दोनों फॉर्मूलाज को ऐड करो, P' से P' कैंसल, देखो आंसर आ गया, P2 माइनस P1 इज 4T/R। P2 माइनस P1, वो तो पता ही है बबल का रिजल्ट के अंदर P2 माइनस P1 क्या होता है, 4T/R। समझाने का अलग तरीका है, वो सिंगल वन फ्री सरफेस, अदर फ्री सरफेस, दो फ्री सरफेस पे अलग अलग इक्वेशन लगा के ऐड करता है, हमने इकट्ठा ही कर दिया। अल्टीमेटली हमें ये प्रूफ नहीं चाहिए, रिजल्ट याद हो गया, एक सोप बबल में क्या लगेगा, 4T/R, बात ही खत्म हो जाती है, इसके ऊपर कोई पूछेगा भी नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक?